आप सुन रहे हैं संतोष श्रीवास्तव जी का लिखा हुआ उनका प्रसिद्ध उपन्यास कैथरीन और नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया, धारावाहिक रूप से। आज सुनिए भाग 4। जानकी देवी निर्मल बाबा के आश्रम में ही रुकती हैं। सफ़ेद रंग का आश्रम दूर से ही लुभाता है। आश्रम के पीछे बर्फीले पर्वत। जब दीपक पंत के साथ यहाँ आई थीं तो इन पर्वतों की ढलान पर रंग बिरंगे फूल खिले थे, लाल रंग की घास उगी हुई थी। नरोत्तम, मिलते हैं फिर, कहती हुई जानकी देवी पुरोहित जी के साथ आश्रम की ओर जाने वाली उतराई में उतरने लगीं। नरोत्तम गिरी उन्हें उतरता देखता रहा। चेहरे पर आई उदासी उसने झटकनी चाहिए, पर झटक न सका। उनके पति खाई में समा गए हैं। मंगल सिंह भी दफन है, हजारों फीट गहरे समंदर भर जल की तलहटी में। नरोत्तम गिरी थोड़ी देर में प्रकृतस्थ हो गया। भोजबासा की जो गुफा उसने तप के लिए चुनी थी, उसमें 2 नागा साधु और थे। इत्तेफाक से दोनों ही जूना अखाड़े के, अष्ट कौशल गिरी महंत और श्री महाकाल गिरी महंत। कहाँ से आ रहे हैं? उसने दोनों नागा साधुओं से पूछा। सतपुड़ा के जंगलों से, रहे वहाँ साल भर, अब यहाँ तप करेंगे। नरोत्तम गिरी ने दोनों साधुओं के साथ भोजबासा की गुफा में प्रवेश किया। गुफा के प्रवेश द्वार के निकट चबूतरे पर शिवलिंग था, जिसके ऊपर भोजपत्र की छानी थी। श्रद्धालुओं द्वारा कुछ फूल, चना, चिरौंजी का भोग चढ़ाया गया था। गुफा में उनकी मुलाकात एक विदेशी महिला से हुई, जो वहाँ पहले से डेरा जमाई थी। जीन्स, पुलोवर, कोट, कंधे तक सुनहरे बाल, कानों में हीरे के टॉप्स, कुल मिलाकर सौम्य व्यक्तित्व, सादगी भरा और प्रभावशाली। वो गुफा की दीवार से टिकी आराम से सिगरेट पी रही थी। आप यहाँ? नरोत्तम ने सवालिया नज़रों से अंग्रेजी में पूछा। जवाब उसने शुद्ध धारा प्रवाह हिंदी में दिया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से आई हूँ। मैं कैथरीन बिलिंग नाम से लिखती हूँ। आप राइटर हैं? नरोत्तम ने पूछा। जी, भारत के नागाओं पर उपन्यास लिखना चाहती हूँ। आंकड़े जुटाने आई हूँ इस विषय के। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वो बोली, मुझे पुरोहित जी ने बताया कि आप यहाँ आकर तपस्या के लिए निवास करने वाले हैं, इसलिए यहाँ रुकी। वैसे मैं गोमुख जाना चाहती हूँ और वेट कर रही हूँ फुल मून का, ताकि पूर्णिमा की चांदनी में वहाँ की खूबसूरती देख सकूँ। अब तो माता बर्फ़ गिरनी शुरू हो जाएगी, सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। पूर्णमासी तो 4 दिन बाद है, अष्ट कौशल गिरी महंत ने कहा। तब तक श्री महाकाल गिरी और नरोत्तम गिरी ने लकड़ियाँ इकट्ठी कर धूनी जला ली थी। लकड़ियों की लपट से गुफा प्रकाशित हो स्पष्ट नजर आ रही थी। पर हम जाएंगे, हमें आदत है बर्फीले रास्तों पर चलने की। वही तो जिंदगी का थ्रिल है, चैलेंज है। कैथरीन ने दूसरी सिगरेट सुलगाई, उनकी ओर सिगरेट का पैकेट बढ़ाया। आप पिएंगे? हम चिलम पिएंगे, आपको भी पिलाएंगे। सिगरेट से चौगुना आनंद है चिलम में। श्री महाकाल गिरी ने चिलम सुलगाई। तीनों ने बारी बारी से सुट्टा लगाकर चिलम कैथरीन की ओर बढ़ा दी। नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट पी रही हूँ। थोड़ी देर में कैथरीन नागा साधुओं के बारे में उनसे पूछने लगी। वे भी सहजता से बताते रहे। तभी पुरोहित जी आए। वे शिवजी के मंदिर के पुजारी हैं और यात्रियों को भोजन आदि कराते हैं। नागा साधु जब यहाँ तपस्या करने आते हैं तो उनके भोजन की व्यवस्था वे ही करते हैं। यहाँ का सारा खर्च धर्मादा अर्थात चैरिटेबल ट्रस्ट संस्थाएं उठाती हैं। पुरोहित जी की कैथरीन से पहले ही बात हो गई थी कि वे उसके साथ जाएंगे। उन्हें रास्ते की जानकारी है। कैथरीन पूर्णिमा की रात अपना सफ़र शुरू करना चाहती है, ताकि चंद्र प्रकाश में शुभ ज्योत्सना की भव्य रोमांचकारी सुंदरता का दर्शन बर्फ के अद्भुत संसार में कर सके। चलिए, आप सबके लिए खिचड़ी तैयार है। शिवजी का प्रसाद ग्रहण कर आप विश्राम करें। और कैथरीन माता? श्री महाकाल गिरी उस गुफा में एक नारी के साथ रात बिताने की कल्पना से ही सकपका गए। निश्चिंत रहें, वैसे तो यहाँ रुकने के लिए गढ़वाल मंडल का गेस्ट हाउस है, निर्मल बाबा का आश्रम है, लेकिन इन्होंने गुफा के बगल में अपना तंबू लगवाया है। इतने दिनों से उसी तंबू में तो रह रही हैं माता। कैथरीन खिलखिलाकर हंसी। ओह, सन्यासी बाबा हमसे घबराते हैं? मतलब आपका सन्यासी होना डाउटफुल है? सभी हंसने लगे। झेप मिटाने को श्री महाकाल गिरी ने सफाई दी। नियम है ना माता, यही नियम है हमारा।
खिचड़ी खाकर कैथरीन अपने तंबू में चली गई। पुरोहित जी भी पता नहीं कहाँ गायब हो गए। दोनों नागाओं के साथ धुनी की गर्माहट में चिलम पीते हुए कुछ देर बिताकर नरोत्तम गिरी गुफा के कोने में जाकर सो गया। सुबह 4 बजे वो अपने दैनिक नियमों से फुर्सत हो बर्फीले एकाकी पर्वत पर बैठकर जाप करने लगा। श्री महाकाल गिरी महंत और अष्ट कौशल गिरी महंत भी भस्म लगाकर श्रृंगार करके अन्य 2 पर्वतों की ओर चले गए। दिन भर नरोत्तम गिरी ध्यानमग्न बैठा रहा। पूरे दिन बर्फ नहीं गिरी और हवाएं मंथर गति से चलती रहीं। लेकिन आज नरोत्तम ठीक से ध्यान नहीं लगा पाया। बीच बीच में दुनियावी स्मृतियां उसके आगे बिजली सी कौंधती रहीं। जानकी देवी की जीवन गाथा ने उसे कहीं तो विवल किया ही। जानकी देवी का स्मरण आते ही पवन याद आया। अम्मा, बाबूजी, रोली, कीरत भैया और दीपा। दीपा की स्मृति को निर्ममता से झटक कर उठ बैठा। 14 वर्ष हो गए। जब वो सर्वांग बदल गया तो वहाँ भी तो सब कुछ बदल गया होगा। उसने फिर ध्यान लगाने की कोशिश की। आज के दिन का अंतिम ध्यान। सूरज पल भर को झलका, मानो विदा बेला का समागम कर रहा है। पर्वतों पर हल्की सी किरणें बिखरी। फिर सब कुछ स्लेटी झुटपुटे में परिवर्तित हो गया। संध्या वंदन कर वो गुफा में लौटा तो कैथरीन को उसी वक्त तंबू से निकलते देखा। वो उसे देखकर मुस्कुराई। नहीं गिरी ना बर्फ, गिरेगी भी नहीं। पूर्णिमा के बाद ही गिरेगी, मेरा कैलकुलेशन कहता है। आप ज्योतिषी हैं? नहीं, केवल मौसम की जानकारी रखती हूँ। कहते हुए वो सिगरेट सुलगाकर धुनी के निकट बैठ गई। आज मेरा एक सवाल है आपसे, बाबा नरोत्तम गिरी महंत जी से। हाँ, पूछिए। वैसे भी आज का दिन व्यर्थ जा रहा है, मन ही मन सोचा नरोत्तम ने। आप निर्वस्त्र क्यों रहते हैं? इस आदिम रूप में आपको मौसम की परवाह नहीं, खाने पीने की इच्छा नहीं, ये कैसे संभव है? नरोत्तम कैथरीन के चेहरे को गौर से देखते हुए उसके सवालों को गुनने लगा। क्या करिएगा जानकर? इसके लिए संन्यास जीवन का मंथन करना होगा। हमारे शरीर को नागा बनने की प्रक्रिया और कठोर अनुशासन से जो दृढ़ता मिली है, उस पर मौसम का क्या असर होगा? इस शरीर को न ठंड सताती है, न गर्मी, न बर्फबारी, न बारिश, न ओले। ये सब तब सताता है जब मनुष्य को अपने शरीर की अनुभूति हो। जब अनुभूति नहीं तो वेदना कैसी? आप शरीर की सुरक्षा के लिए कपड़े पहनती हैं। इस जमा देने वाली ठंड में अपने शरीर को भारी गर्म ऊनी कपड़ों से ढक रखा है, फिर भी आप काँप रही हैं। हमें शरीर का ही एहसास नहीं तो शरीर की सुरक्षा के उपाय क्यों? लेकिन आप अपनी इंद्री को भी खुला रखते हैं। मैं विपरीत सेक्स, क्या आपको मुझे देखकर कोई अनुभूति नहीं हो रही? नरोत्तम की आंखों में धर्म और आस्था के शोले सुलग उठे। ये इंद्री भी शरीर का ही एक अंग है, अब मृत है, कामेच्छा से परे। कैथरीन विस्मित आंखों से उसे देखती रही। मृत? मृत कैसे? लिंग भंग संस्कार हर नागा का होता है, कोई भी नागा इसे अछूता नहीं है। ये ईश्वर की ओर बढ़ने की प्रथम सीढ़ी है। स्वयं का त्याग करो, त्याग से तप और तप से ईश्वर प्राप्ति। बड़ा दर्दनाक होता है माता ये संस्कार। पुरोहित जी के कहने पर कैथरीन पहले चकित फिर रोष में आ गई। ये कैसा संस्कार? ये तो अमानवीय ही नहीं बल्कि ईश्वर का अपमान भी है। ईश्वर ने जिसे पुरुष बनाया उसे नपुंसक बनाना क्या प्रकृति और ईश्वर का अपमान नहीं है? आप एक अच्छे खासे व्यक्ति के पूर्णत्व को अपूर्णता में बदल देते हैं, लाचार कर देते हैं उसे। क्या आप सब तप से अपनी इंद्री को वश में नहीं रख सकते? क्या ऐसा करके आपके तप की ओर बड़े कदम लड़खड़ा नहीं जाते? ये कैसा तप? गुफा में सन्नाटा छा गया। कैथरीन ने नागा प्रक्रिया को ललकारा है, मगर कथन उसका ध्यान देने योग्य है। इस बात पर कभी विचार क्यों नहीं किया उन्होंने? तीनों साधु कुछ कह सकने की स्थिति में स्वयं को नहीं पा रहे थे। कैथरीन ने ही उन्हें उबारा। खैर, ये नागा संस्कार से जुड़ा कर्म है, इस पर अधिक प्रश्न अधिक संदेह ठीक नहीं है। धर्म से जुड़ी हर अमानवीय घटना पर अपने आप ताला लग जाता है। मुस्लिम धर्म में सुन्नत, अफ्रीकी देशों में स्त्रियों की अमानवीय तरीके से की गई सुन्नत, सभी को धर्म में शामिल कर लिया गया है। मैं इन सभी अमानवीय स्थितियों का विरोध करती हूँ। विरोध मेरा अपना है, जरूरी नहीं कि वो किसी संप्रदाय पर आरोपित हो। चलिए, एक छोटा सा सवाल, भूख प्यास जो नैसर्गिक जरूरत है वो क्यों नहीं सताती आपको? नियम है माता,
24 घंटे में बस रात्रि भोजन ही। जब हम तप करते हैं तो इस आवश्यकता को भी महसूस नहीं करते। महाकाल गिरी ने शंका का समाधान किया। बहुत खूब, कैथरीन ने देखा। नरोत्तम गिरी का चेहरा थोड़ा बुझ सा गया था। आप मेरे सवालों से थके तो नहीं? मैं और भी ज़्यादा जानना चाहती हूँ। पूछिए ना। क्या महिलाएं भी नागा साधु होती हैं? फिर वे परंपरानुसार बिना कपड़ों के कैसे रहती होंगी? होती हैं ना, महिलाएं भी नागा साधु होती हैं, लेकिन वे पूर्णतया नग्न न होकर गेरुआ वस्त्र लपेटे रहती हैं। उन्हें बिना वस्त्रों के शाही स्नान करना भी वर्जित है। हमारे पंचदशनाम जूना अखाड़ा ने प्रयागराज कुंभ में 40 महिलाओं को नागा बनने की दीक्षा दी। उनके घर वाले विरोध नहीं करते? कैथरीन की जिज्ञासा प्रबल थी। इस बात का पता दीक्षा देने के पहले लगा लिया जाता है। उनकी सारी जानकारी जांच पड़ताल करके ही दीक्षा दी जाती है, लेकिन उसके पहले उन्हें 12 वर्ष तक सन्यासी जीवन बिताना पड़ता है। विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। पूर्णतया नागा साधु बनने में 12 वर्ष लगते हैं, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। महिलाएं अपनी इच्छा अनुसार अखाड़े का चयन करती हैं। चुने गए अखाड़े के महामंडलेश्वर उन्हें दीक्षा देते हैं। उन्हें अखाड़े की परंपरा अनुसार पूरे विधि विधान से मुंडन करा के गोमूत्र, दही, भस्म, गोबर, चंदन और हल्दी से 10 विधि स्नान कराया जाता है। फिर गंगा में डुबकी लगाकर पाप मुक्त हो वे पवित्र हो जाती हैं। एक समय भोजन, भूमिशयन का उम्र भर का व्रत लेना पड़ता है। विजया हवन संस्कार के बाद 3 चरण की प्रक्रिया से गुजरने के बाद मौनी अमावस्या को उनका पहला शाही स्नान होता है। समझ में आ रहा है ना कैथरीन देवी जी? जी, सब कुछ समझ गई। कहीं आप नागा बनने का तो नहीं सोच रही? कैथरीन ठहाका मारकर हंसी। श्री नरोत्तम गिरी महंत जी, संसार से भागेंगे तो ईश्वर को कैसे पाएंगे? कैथरीन की ये बात गहरे चुभ गई नरोत्तम गिरी को। फिर तो तप ही करते रह जाएंगे, और तप करके भी ईश्वर न मिले तो कहाँ जाएंगे? तभी पुरोहित जी खिचड़ी लेकर आ गए। महाकाल गिरी और अष्ट कौशल गिरी भी आ गए थे। पत्तलों में खिचड़ी परोसी गई। खिचड़ी के साथ 4-4 पूड़ी और आलू मटर की सब्जी भी थी। कुल्हड़ों में मेवे मिश्री वाला गर्मा गर्म दूध और दोने में सूजी का हलवा। आज भोजन की इतनी व्यवस्था? आज द्वारिका से एक भक्त निर्मल बाबा के आश्रम में मन्नत पूरी होने के उपलक्ष्य में भंडारा करा रहे हैं, वहीं से आया है ये सब। कैथरीन तो पूरी सब्जी पर टूट पड़ी। वो बहुत आश्चर्य से दोना पत्तल देख रही थी। वृक्ष के पत्तों को बारीक टूथपिक से जोड़ा गया था, जिस पर परोसा हुआ भोजन बहुत स्वादिष्ट था। आप लोग यही खाते हैं? वैसे तो प्रत्येक नागा शाकाहारी नहीं होता, लेकिन हम पूर्ण शाकाहारी हैं। जो हमें दान या भिक्षा में मिल जाता है खा लेते हैं। हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करने में कभी कोई पीछे नहीं हटता। हमें ईश्वर का भेजा दूत मानकर हमारा ध्यान रखा जाता है, और फिर हमसे किसी को कोई व्यवधान भी तो नहीं होता। हम तो कभी शहरों में गांवों में रहते ही नहीं। हमारा निवास जंगल, पर्वत, गुफा में रहता है। अष्ट कौशल गिरी भोजन समाप्त कर गर्मा गर्म दूध के घूंट लेते हुए कैथरीन को बतला रहे थे। जिंदगी का असली आनंद प्राकृतिक परिवेश में ही है अष्ट कौशल गिरी जी। ऑस्ट्रेलिया में बड़े खूबसूरत जंगल हैं जो हम जैसे साधारण मनुष्यों की सैर के लिए हैं। आप साधारण नहीं हैं माता। भले आप हम जैसी साधु नहीं हैं, पर लेखक तो हैं। लेखक की कलम में संपूर्ण ब्रह्मांड रहता है। कैथरीन खुश हो गई। आहा, कितनी सुंदर बात कही आपने। चलिए, इसी बात पर एक निवेदन तो कर ही सकती हूँ कि कभी हमारे देश भी आइए। देखिए वहाँ के जंगल, प्राकृतिक छटा। देखिए ऑस्ट्रेलियन सरकार के पर्यटन विभाग ने किस तरह उन जंगलों को पर्यटन के लायक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पूरा जंगल लकड़ी के रेलिंग लगे पुल नुमा रास्ते से आप पार कर सकते हैं। ऊपर घने दरख्तों की डालियाँ पुल पर चंदोवे सी तनी हैं। जंगली फूल झड़ते रहते हैं पुल पर। बड़ा रोमांटिक माहौल रहता है। वाह, अद्भुत दृश्य खींचा आपने, मानो हम स्वयं वहाँ विचरण कर रहे हों। पुरोहित जी की आंखें चमकने लगीं, लेकिन तीनों साधु निर्विकार बैठे रहे। ठीक भी तो है, वे जंगलों में तप करने जाते हैं, जंगली सौंदर्य देखने नहीं। लेकिन पुरोहित जी आनंद के अतिरेक में थे। क्या कैथरीन उन्हें बताए कि मीलों फैले उस जंगल की सैर केबल कार से ही की जा सकती है, जो घाटी, झरने और पहाड़ों की सैर कराती है। वहाँ एक विशाल झरना कई स्टेज से नीचे उतरता है।
कोटनबा रेल है जो ऊंचाई से घाटी में उतरती है, जैसे पहाड़ी झरना। ये रेल उस अंधेरी गुफा से भी गुजरती है जिसकी छत से निरंतर पानी टपकता है। क्या इस रोमांचक सफ़र का वर्णन सुनना साधुओं के लिए वर्जित है? अभी अभी जिस स्वादिष्ट भोजन के स्वाद को उसने जिंदगी में पहली बार चखा है, वैसा भोजन तो नहीं, पर ये जंगल के बीचों बीच बने ब्लू माउंटेन रेस्टोरेंट में गोल गोल घूमते हुए, जंगल के चारों ओर के खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए उसने 20-25 किस्म के भोजन को जरूर ग्रहण किया है, स्वाद लिया है। समुद्र सतह से हजारों फीट ऊपर बसे ब्लू माउंटेन रेस्टोरेंट तक भोजन सामग्री पहुंचती कैसे है, कई बार सोचा है कैथरीन ने। लगभग उतनी ही ऊंचाई पर है भारत में गढ़वाल के चारों धाम, पर वहाँ सिर्फ आलू के पराठे और गाजर का अचार ही उसे खाने मिला। उसे अपने देश पर गर्व है, लेकिन भारत के अध्यात्म का कोई सानी नहीं। कैथरीन ने देखा अष्ट कौशल गिरी महंत और महाकाल गिरी महंत विश्राम के लिए चले गए थे। पुरोहित जी भी अपना काम निपटाकर उसे शुभ रात्रि कहकर चले गए थे। नरोत्तम गिरी ने चिलम समाप्त की और कैथरीन को देखते हुए कहा, आप भी विश्राम करें देवी कैथरीन, सुबह आपको गोमुख के लिए प्रस्थान करना है। धूनी की लपटें तेज थीं, जिनकी लपट का प्रतिबिंब नारंगी उजास सहित गुफा के दीवारों पर नर्तन कर रहा था। नरोत्तम नागा उस तरफ पीठ किए दिव्य आकृति सा नजर आ रहा था। क्या मैं आपका स्केच बना सकती हूँ नरोत्तम गिरी? कैथरीन ने झिझकते हुए कहा। समय काफ़ी हो चला था और उसे और नरोत्तम गिरी को सुबह जल्दी उठ जाना था, लेकिन इस समय गुफा में लपटों के नर्तन के संग वो जो नरोत्तम गिरी का इंद्रजाल में उभरा स्वरूप देख रही थी, उसे मिस करना नहीं चाह रही थी। आप चित्रकार भी हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आद्या है। मैं उसे इस दृश्य को थोड़ा सा स्केच बनाकर दिखाऊंगी तो वो बहुत सुंदर हूबहू चित्र बना लेगी। वो फैब्रिक पेंटिंग भी करती है। सिडनी में हमारे रेडीमेड कपड़ों का बिजनेस उसकी फैब्रिक पेंटिंग के कारण बहुत पसंद किया जाता है। कहते हुए कैथरीन ने शोल्डर बैग से स्केच बुक निकाली। नरोत्तम गिरी के मन में आद्या को लेकर जिज्ञासा तो उठी थी, पर वो शांत रहा। बस आप 15 मिनट इसी पोजीशन में बैठे रहें, हिलिएगा मत। नरोत्तम गिरी को तो आदत थी एक ही आसन पर बैठे रहने की, बल्कि वो पूरा पूरा दिन तप करते हुए एक ही आसन, एक ही मुद्रा में बैठा रहता था। कैथरीन तन्मयता से स्केच बनाने लगी। उसका हाथ सधा हुआ था और रेखाओं पर पकड़ भी मजबूत थी। स्केच पूरा कर उसने स्केच बुक नरोत्तम गिरी की ओर बढ़ाई। लीजिए, बन गई, देखिए। नरोत्तम ने उन रेखाओं में स्वयं को भी पाया। चित्र की रेखाओं में वो अपना व्यक्तित्व साकार पा रहा था। कैथरीन ने उसके दिव्य स्वरूप को रेखाओं में समेट दिया था। लग रहे हैं ना भव्य व्यक्तित्व के मालिक, जैसे कोई रोमन सम्राट हो जो राजपाट त्याग कर गुफा में तप कर रहा हो। आपकी दृष्टि है देवी कैथरीन, जो पत्थर को हीरा समझ रही है। अब हम तो भोले भंडारी को समर्पित हैं, स्वयं का त्याग करके। नरोत्तम गिरी ने कहा तो तपस्वी भाषा में था, लेकिन कैथरीन को लगा जैसे नरोत्तम गिरी के मन की कहीं दबी छुपी पीड़ा ने अचानक उछाल मारी है। उस उछाल ने कैथरीन को भी डिस्टर्ब कर दिया। स्केच बुक नरोत्तम गिरी से लेते हुए वो कोमल लता सी काँप रही थी। उसकी आंखों में एक सूरज सरे रात्रि उगाया था, जिसकी उजास में वो अपनी ज़िंदगी के खुश रंगों की परछाइयाँ देख रही थी। वहाँ त्याग था, यहाँ ग्राह है। दोनों के संघर्ष में न जाने किसकी विजय होगी। कैथरीन उठी, नरोत्तम गिरी भी उठा। लपटों का नर्तन भी निढाल हो चुका था। गुफा के द्वार से तेज हवाएं बिना रोक टोक अंदर आ रही थीं। कैथरीन ने कोट के कॉलर कान तक चढ़ाकर स्कार्फ बांध लिया। नरोत्तम गिरी गुफा के द्वार तक आया। आपकी गोमुख यात्रा शुभ हो। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि नरोत्तम गिरी, मिलती हूँ गोमुख से लौटकर। कैथरीन की भविष्यवाणी के अनुसार 4 दिन न बर्फ गिरी न हवाएं चली। गुनगुनी धूप से दिन भर भोजबासा स्नान करता रहा। गोमुख जाने के लिए कैथरीन का सामान नंदू ने पीठ पर लादा। पुरोहित जी साथ चलना चाहते थे, पर कैथरीन ने मना किया। नंदू है ना रास्ता दिखाने को, फिर आपको साधुओं के लिए भोजन भी पकाना पड़ता है। मैं 2 दिन रुकूंगी वहाँ। पूर्ण चंद्र का आनंद लेके परसों लौट आऊँगी। अभी तो बहुत सारे प्रश्न नरोत्तम गिरी महंत जी से पूछने हैं। प्रणाम पुरोहित जी, चलती हूँ। वो गोमुख के रास्ते में थोड़ी देर में अदृश्य हो गई। रात्रि को तीनों नागा साधु उसी के विषय में बात करते रहे। महाकाल गिरी ने कहा, कैथरीन माता एकदम संस्कृत निष्ठ धारा प्रवाह हिंदी बोलती हैं। हाँ, जिज्ञासु भी बहुत हैं।
ज्ञानी भी हैं, मौसम विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कहा था पूर्णमासी के बाद बर्फ गिरेगी। देखो कैसी खिली है चांदनी, जैसे आकाश से चांदी की वर्षा हो रही हो। तीनों गुफा से निकलकर थोड़ी देर चांदनी का आनंद लेते रहे, फिर विश्राम के लिए गुफा में आ गए। भोजबासा का मौसम वैसे तो कड़ाके वाली सर्दी का था, लेकिन बर्फ न गिरने से तापमान में थोड़ी गिरावट थी। सफ़ेद छाल के तने वाले भोजपत्र के पेड़ बर्फीले साम्राज्य में मानो चित्रकारी सी कर रहे थे, स्वयं के वजूद की। दूर दूर तक हरियाली का नामो निशान नहीं। पर्वतों पर भेड़ों का रेवड़ भी अब दिखाई नहीं देता। चरवाहे मैदानी इलाकों में उतर गए हैं। जब बर्फ पिघलेगी तब वे अपने ठिकानों पर लौट आएंगे। मौसम ने मनुष्य को अपना गुलाम बना लिया है, पर नागा साधु मौसम के गुलाम नहीं। एक अदद शरीर के मालिक अवश्य हैं, लेकिन शरीर की आवश्यकताओं और अनुभूतियों से परे हैं वे। लेकिन कैथरीन बिना संन्यास लिए ही मौसम की गुलामी से कोसों दूर कैसे है, सोच रहा था नरोत्तम। धूनी की आंच बीच बीच में धुआं देने लगती, आंखें चिरमिराने लगती। जब धूने में शोले भड़कते तो नरोत्तम की आंखों में भी शोले दिखाई देने लगते। न जाने कौन सी सिद्धि उसने पाली थी कि आग के तेवरों का हमसफ़र हो गया था। कैथरीन नंदू के पीछे पीछे शुभ्र चांदनी में चली जा रही थी। दाहिनी ओर आकाश को छूते पर्वत और बाईं ओर हजारों फीट गहरी खाई। खाई में गहन अंधकार। मैडम जी, खाई की तरफ मत देखिए, चक्कर आ जाएगा, नंदू ने सलाह दी। नंदू रुको, थोड़ी कॉफ़ी पी लें। दोनों पर्वतों के किनारे पर रुके। नंदू ने पीठ पर लदे बैग में से थर्मस निकाला, 2 मगों में कॉफ़ी डालते हुए बोला, हमारे पुरोहित जी कॉफ़ी अच्छी बना लेते हैं। कॉफ़ी जल्दी जल्दी पीने के बावजूद अंतिम घूंट ठंडी हो चुकी थी, लेकिन शरीर में गर्मी का संचार हो चुका था। रात 11 बजे वो गोमुख पहुँचे। कैथरीन की आंखें उस अनुपम सौंदर्य को देखकर क्षण भर को स्तब्ध रह गईं। आकाश में एक भी बादल का टुकड़ा न था, केवल चांद था। इतना खूबसूरत, मनमोहक, चांदी का बड़ा सा थाल। चांद से झरती चांदनी ने गोमुख में तिलिस्म रच दिया था। गोमुख ग्लेशियर बिल्कुल गाय के मुख जैसा। मुख में भागीरथी की पतली धारा थोड़ा विस्तार पाकर छलक उठी है। चौड़ाई पाते ही कितने तेज बहाव में बह रही है। नंदू और कैथरीन ने मिलकर तंबू लगाया, सामान अंदर रखा और वो बाहर चहलकदमी करने लगी। थोड़ी देर बाद तंबू के सामने बैठकर चांद को निहारने लगी। निहारते हुए बुदबुदाई, चांद नीचे आओ ना इस स्वर्ग में, पर तुम बहुत अनुशासित हो। 27 पटरानियां हैं तुम्हारी, पर तुम तो केवल रोहिणी के प्रेम में आसक्त हो। ऋषि अत्रि और अनसुया के पुत्र और राजा दक्ष की 27 पुत्रियों के पति, लेकिन डूब कर प्रेम किया तुमने रोहिणी से। तुम्हें पता है ना, तुम्हें देखकर प्रेमी युगल रोमांस में डूब जाते हैं, खलबली मचा देते हो तुम उनके हृदय में। न जाने कितनी बार तुम तिरस्कृत हुए, शापित हुए, अपनी पूर्णता को खोकर शुक्ल और कृष्ण पक्ष में बट गए। हिंदू माइथोलॉजी में इतिहास रच दिया चांद ने, लेकिन प्रेम का क्या प्रतिदान मिला। 16 कलाओं में बटकर बस एक दिन की पूर्णता पाई। कैथरीन को भी अपने प्रेम में पूर्णता नहीं मिली, लेकिन इसके लिए वो प्रवीण को दोषी नहीं मानती, क्योंकि उसने स्वयं अकेलेपन की राह चुनी। कितना अद्भुत है चांद। वो देखना चाहती थी शिव की जटाओं में अटका चांद, मगर कैसे। ग्रहण लगा चांद तो कई बार देख चुकी है। कितना एकाकी है चांद। 27 पत्नियों के बावजूद पूर्व से पश्चिम तक का सफ़र रोज रात को उसे अकेले तय करना पड़ता है। हिंदू माइथोलॉजी जिज्ञासा जगाती है। आकाश के हर ग्रह, नक्षत्र, चांद, तारे, सूरज, सबका मानवीकरण करके उन्हें मानव के और निकट लाती है। कितना विस्मयकारी है कि सूर्य का आह्वान किया कुंती ने। सूर्य जो नवग्रहों का राजा है, पृथ्वी से 14 करोड़ 94 लाख किलोमीटर दूर की किरणों को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 17 सेकंड लगते हैं। उनके आवाहन करते ही पल भर में उसके पास पहुंचा और इस मिलन से कर्ण जैसा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। कैसे संभव है ये। सूरज की दूरी का गणित नासा के वैज्ञानिकों ने आंका, लेकिन हनुमान चालीसा में तो पहले ही लिख गया तुलसीदास, जुग सहस्र जो वन पर भानु, लील्यो ताय मधुर फल जानू। अर्थात हनुमान जी ने एक युग सहस्र योजन की दूरी पर स्थित भानु अर्थात सूरज को मीठा फल समझकर खा लिया था। ओह, अनंत है हिंदू माइथोलॉजी, विश्वास तो करना पड़ेगा।
नरोत्तम गिरी महंत वेल एजुकेटेड साधु बनकर निर्वस्त्र इन बर्फीले पर्वतों पर तप कर सकता है तो विश्वास तो करना पड़ेगा। पूरी रात चांद गोमुख को अपने आगोश में लिए रहा। गोमुख ग्लेशियर सौंदर्य का पर्याय बन गया। इसी रात की प्रतीक्षा में कैथरीन ने चांद का 15 दिन इंतजार किया है गढ़वाल के चारों धाम में। आज उसका स्वप्न, उसकी मनोकामना पूरी हुई। रात के अंतिम प्रहर में वो तंबू में आकर लेट गई। वो चांद को अपने बाजू में महसूस करती रही। उसे लगा वो चांद को सहला रही है। चुंबन के लिए उसने होंठ खोले हैं, पर चांद आसमान में लुढ़क गया। वो हंसती रही, देर तक हंसती रही। उसकी खूबसूरत हंसी गोमुख पर बेला के फूल सी बिखर गई। पश्चिम में जब चांद ने सूर्य को रास्ता दिया, सूर्य पूर्व की ओर चलने लगा। वादियाँ सुनहरी आभा में सराबोर हो गईं। तब कैथरीन ने नंदू के साथ भोजबासा के लिए प्रस्थान किया। भोजबासा की गुफा में कोई न था। पुरोहित जी चूल्हे पर बड़ा सा पतीला रखे खिचड़ी का बघार तैयार कर रहे थे। तब संध्या वंदन आदि करके नरोत्तम गिरी, महाकाल गिरी और अष्टकौशल गिरी ने गुफा में प्रवेश किया। कैथरीन लौट आई है, इसका भान उन्हें तंबू देखकर ही हो गया था। धूनी को घेर कर सब बैठ गए। आपका अनुमान सही निकला माता, बर्फबारी नहीं हुई। कैथरीन ने नंदू को तंबू से सिगरेट का डिब्बा लाने भेजा। हाँ, पर अभी 2 दिन और नहीं होगी। वैसे भी इस बार अधिक स्नोफॉल नहीं होगा। पूरी पृथ्वी का मौसम बदल रहा है। कैथरीन धूनी के सामने पैर पसार कर बैठ गई। उसने सिगरेट का टिन नंदू से ही खुलवाया। ये मेरे मित्र ने वर्जीनिया से भेजा है। इन सिगरेटों में भरी तंबाकू की खुशबू मुझे बहुत पसंद है। आज आप भी ट्राई करिए। वैसे तो हम चिलन गांजा सेवी हैं, पर आपका आग्रह है तो ले लेते हैं। महाकाल गिरी ने टिन में से 3 सिगरेट निकाली और धूनी के अंगारे को चिमटे से पकड़ सिगरेट सुलगाने लगा। नरोत्तम गिरी ने नहीं सुलगाई। वो चिलम पीने में ही व्यस्त रहा। आपके देश में साधु सन्यासी नहीं हैं? मुझे पता नहीं, शायद नहीं। आज मेरा सवाल इसी बात को लेकर है कि आप सन्यासी क्यों हैं? हर बात की कोई ना कोई वजह होती है। कभी प्रेम में हार, कभी रिश्तों की बेकदरी, कभी सोची हुई मंजिल न पाना, या कभी जिज्ञासा, केवल जिज्ञासा। जानना चाहती थी कैथरीन। जवाब ने तीनों को सोच में डाल दिया। दोनों नागाओं का तो उसे पता नहीं, पर अपना जानता है नरोत्तम गिरी, पर बताना नहीं चाहता। ईश्वर की जिन पर कृपा होती है वही बनता है सन्यासी। सन्यासी साधना करता है। अष्टकौशल गिरी ने कहा। आप क्यों करते हैं साधना? क्या मिलता है उससे? हम कुछ पाने के लिए साधना नहीं करते। इस सृष्टि के तंत्र को चलाने के लिए हम साधना करते हैं। हम साधना करते हैं कि सबका कल्याण हो। इसके लिए हम खुद को समाप्त कर देते हैं, सारी विषय वासना को, लोभ मोह को। विषय में पढ़कर तो मनुष्य विषय भोगी हो जाता है। अष्टकौशल गिरी ने कैथरीन की बात का समाधान करना चाहा। आपको पता है इस संसार में कितने ही ऐसे लोग हैं जो बिना साधना तपस्या के भी तप में लीन हैं। उसके लिए सामाजिक जीवन का परित्याग क्यों? आपकी बात 16 आना सच है माता, पर एक बिंदु पर आकर वो भी अटक जाती है। क्या आप साधु सन्यासी का जीवन बिना साधु सन्यासी हुए जी सकती हैं? जी सकती हूँ, कैथरीन ने बड़ी सहजता से कहा। अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास से कुछ भी असंभव नहीं। आज नरोत्तम गिरी को लग रहा है कोई उसे छिलका छिलका छील रहा है, जैसे कोई परत दर परत एहसास करा रहा हो कि तुमने अपने जीवन के 14 वर्ष जिस तप साधना में बिताए, सांसारिक जीवन में उसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्यवान वो है जिसे पाने की ललक दूसरों में जागे। सोना भी तो तप कर, पिघल कर, कुट कर, छिद कर पाए अपने आकार से लोगों को लुभाता है। नागा साधु किसे लुभाता है? कौन सांसारिक व्यक्ति नागा साधु होना चाहेगा? उनके लिए नागा साधु जिज्ञासा का और निर्वस्त्र रहने के कारण हंसी का पात्र भी है। नागा सिर्फ कुंभ में ही दिखाई देते हैं, फिर कहाँ विलुप्त हो जाते हैं किसी को ज्ञात नहीं। नरोत्तम गिरी को लगा जैसे जिंदगी का सूत्र उससे छूटा जा रहा है, जैसे वो अंधी खोह में गिरता जा रहा है। हे भोले भंडारी, रक्षा! इस कैथरीन रूपी छोटी सी आंधी ने उसे झकझोर डाला है। हे मृत्युंजय, हे शिव, अपने चरणों में स्थान दो। मेरी 14 वर्ष की साधना, तप, आह! आंधी छोटी सी नहीं थी, आंधी बढ़ रही थी। इतने दिनों से सहेजे वृक्षों को उखाड़ने के लिए पुरजोर आगे बढ़ रही थी। मेरा प्रश्न नरोत्तम गिरी से, नागा साधु बनने का उद्देश्य बताएं।
नरोत्तम गिरी संभलता कि अष्ट कौशल गिरी महंत ने बीच में ही नागा साधुओं के उद्देश्यों को रेखांकित करना चाहा। कई लोग हमसे ये सवाल करते हैं, कईयों को जिज्ञासा है कि नागा ऐसा क्या चमत्कार कर रहे हैं जिससे प्रभावित हुआ जाए। माता, आपने गुरु नानक का नाम सुना है? सुना ही नहीं, पढ़ा भी है। उन्होंने सिख पंथ की स्थापना की थी। एक बात और कहना चाहूँगी, आप मुझसे सवाल न करें, केवल मेरे सवालों का जवाब दें। अष्ट कौशल गिरी समझ गया, पाला किसी मामूली महिला से नहीं पड़ा है। ये उसके जवाबों में उसे कहीं भी पकड़ सकती है। वो संभल कर कहने लगा, सिख पंथ की स्थापना का उद्देश्य था मुगल लुटेरों से भारतीय जनता को बचाना। उसके लिए गुरु नानक ने कुछ ऐसे वीरों को चुना जो दूसरों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने से पीछे ना हटें। ठीक उसी समय आदि गुरु शंकराचार्य को भी सेना बनानी पड़ी। वो सेना नागा सेना कहलाई, जिसने समय समय पर विदेशी आक्रमणकारियों से देश की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति दी। ईश्वर, धर्म और धर्म शास्त्रों को तर्क, शास्त्र और शस्त्र सम्मत सभी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था उन दिनों। ऐसे में आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की स्थापना के लिए कई ऐसे कदम उठाए जिनमें से एक था देश के 4 कोनों पर 4 पीठों का निर्माण करना। गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ। उन्होंने मठों और मंदिरों की संपत्ति को लूटने वालों और श्रद्धालुओं को सताने वालों का मुकाबला करने के लिए सनातन धर्म के विभिन्न संप्रदायों की सशस्त्र शाखा के रूप में अखाड़ों की स्थापना की शुरुआत की। वाह, बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। अब मैं नरोत्तम गिरी महंत से इन अखाड़ों के बारे में जानना चाहूँगी। कैथरी ने दूसरी सिगरेट सुलगा ली थी। पुरोहित जी जड़ी बूटियों के बिना दूध की स्वादिष्ट चाय बनाकर ले आए। चाय में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। पुरोहित जी भी अपनी चाय का कुल्हड़ लेकर वहीं बैठ गए। इस गुफा में सब अखाड़ों के नागा साधु आकर तप करते हैं, पुरोहित जी ने चाय की घूंट भरते हुए कहा। प्रश्न नरोत्तम गिरी महंत से किया गया था, इसलिए उत्तर भी वही देने लगा। आदि गुरु शंकराचार्य को लगने लगा था कि सामाजिक उथल पुथल के उस युग में केवल आध्यात्मिक शक्ति से ही इन चुनौतियों का मुकाबला करना काफ़ी नहीं है। इसलिए उन्होंने वीर योद्धा तैयार किए। उनकी ट्रेनिंग के लिए जो मठ बने वही अखाड़े कहलाए। इन अखाड़ों में प्रशिक्षित वीर विदेशी आक्रमणकारियों से देश की जनता के लिए एक तरह का रक्षा कवच बन गए। कई बार राजा महाराजा भी विदेशी आक्रमण की स्थिति में उनसे सहयोग लेते थे। इतिहास में ऐसे कई गौरवपूर्ण युद्ध नागा योद्धाओं ने लड़े। भारत की आज़ादी के बाद इन अखाड़ों ने सैन्य चरित्र त्याग दिया और भारतीय संस्कृति और दर्शन के सनातनी मूल्यों का अध्ययन अनुपालन करते हुए संयमित जीवन बिताने का व्रत धारण किया। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। तो इस तरह अखाड़ों का जन्म हुआ। इस समय कितने अखाड़े हैं? इस समय 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़े? आप किस अखाड़े के हैं? हम तीनों जूना अखाड़े के हैं। जूना अखाड़ा देश का सबसे बड़ा अखाड़ा है। इसमें 4 लाख नागा हैं। ये अखाड़ा 1145 में उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में स्थापित हुआ। हरिद्वार में माया देवी के मंदिर के पास हमारा आश्रम है। कर्णप्रयाग? ओह, ब्यूटीफुल पैलेस। मैं वहाँ 2 दिन रही। अरे, बड़ी पुण्य भूमि है। आहा, अलकनंदा और पिंडर नदियों का संगम। पिंडर को ही कर्ण गंगा कहते हैं। पुरोहित जी गदगद थे। प्रयाग यानी संगम और कर्ण नदी, इसलिए वो स्थान कर्णप्रयाग कहलाया। इतनी देर से खामोश बैठे महाकाल गिरी ने कहा, पुरोहित जी, आज के साक्षात्कार में बहुत आनंद आ रहा है। हमको चाय और पिलाइए। अभी लीजिए माता। पुरोहित जी के गुफा के बाहर जाते ही सर्द हवा की लहर आई। पल भर को धूनी की आंच ठंडी होती लगी, लेकिन फिर अंगारों के साहचर्य से सुलग उठी। आप 13 अखाड़ों की बात कर रहे थे, मैं विस्तार से जानना चाहूँगी। नरोत्तम गिरी महंत से कहते हुए कैथरीन ने शोल्डर बैग में से डायरी निकाल ली। जी हाँ, बताइए, मैं महत्वपूर्ण बातें नोट करती जाऊँगी। नरोत्तम गिरी ने पास रखे लोटे से जल पिया और कैथरीन की ओर देखते हुए बोले, पहला श्री निरंजनी अखाड़ा जो 1826 ईस्वी में गुजरात के मांडवी में स्थापित हुआ था। भगवान कार्तिकेय इनके स्वामी हैं। इनमें दिगंबर, साधु, महंत, महामंडलेश्वर होते हैं। इनकी शाखाएं इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार, त्र्यंबकेश्वर, उदयपुर में हैं। दूसरा अखाड़ा?
आप नंबर मत बोलिए, मैं नंबर लिखकर ही अखाड़ों के बारे में लिख रही हूँ, कैथरीन ने बीच में टोकते हुए कहा। नरोत्तम गिरी मुस्कुराया। अच्छा देवी। नरोत्तम गिरी को कैथरीन जैसी महिला पहले कभी नहीं मिली। जिज्ञासु, एकाग्रचित्त, कोमल किंतु कठोर भी। ये कोमलता और कठोरता उसके व्यक्तित्व को औरों से सर्वथा भिन्न बनाती है। नरोत्तम गिरी विषय पर एकाग्र हुआ। श्री महानिर्वाणी अखाड़े की स्थापना 671 ईस्वी में हुई, लेकिन इस अखाड़े की स्थापना स्थल पर मतभेद है। हाँ, कुछ लोगों के अनुसार इसका जन्म झारखंड के बैजनाथ धाम में हुआ और कुछ के अनुसार हरिद्वार में नीलधारा के पास हुआ। महाकाल गिरी ने बीच में अपनी जानकारी दी। और इस अखाड़े के आराध्य देव कौन हैं? अभी तक मिली जानकारी के अनुसार कैथरीन इतना तो समझ गई थी कि हर एक अखाड़े के अलग अलग आराध्य देव हैं। कपिल महामुनि हैं। इसकी शाखाएं इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, ओंकारेश्वर और कनखल में हैं। 1260 में महंत भगवानंद गिरी के नेतृत्व में 22,000 नागा साधुओं ने कनखल स्थित मंदिर को आक्रमणकारियों के कब्जे से छुड़ाया था। नरोत्तम गिरी जैसे सागर की लहरों में बहा जा रहा था। होठों से शब्द सहज प्रवाह में अपने आप निकल रहे थे, जिन्हें कैथरीन कुशल खिलाड़ी की तरह कैच करती डायरी में सहेजती जा रही थी। 569 ईस्वी में गोंडवाना में श्री अटल अखाड़े की स्थापना हुई। इनके इष्टदेव गणेश जी हैं। ये सबसे प्राचीन अखाड़ों में से एक माना जाता है। इसकी मुख्य पीठ पाटन में है, लेकिन आश्रम कनखल, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर में है। श्री नागपंथी गोरखनाथ अखाड़े की स्थापना 866 ईस्वी में अहिल्या गोदावरी संगम पर हुई। इनके संस्थापक पीर शिवनाथ जी हैं। इनके मुख्य देव गोरखनाथ हैं और इनके 12 पंथ हैं। ये संप्रदाय योगिनी कौल नाम से प्रसिद्ध है और इनकी त्र्यंबकेश्वर शाखा त्र्यंबकम मठिका नाम से प्रसिद्ध है। श्री वैष्णव अखाड़ा 1515 में दारागंज में श्री मध्य मुरारी में स्थापित हुआ। समयानुसार इनमें निर्मोही, निर्वाणी, खाकी 3 संप्रदाय बने। इनका अखाड़ा त्र्यंबकेश्वर में मारुति मंदिर के पास था। 1848 तक शाही स्नान त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी नदी में हुआ करता था। फिर 1848 में शैव और वैष्णव साधुओं में झड़प हो गई कि पहले स्नान कौन करे। उस समय श्रीमंत पेशवा जी ने झगड़ा निपटाकर त्र्यंबकेश्वर के नज़दीक चक्र तीर्था पर स्नान का परामर्श दिया। 1932 में ये नासिक में स्नान करने लगे। आज भी ये स्नान नासिक में होता है। बहुत प्रधानता है आप लोगों में शाही स्नान की। हाँ माता, शाही स्नान जो कुंभ में ही होता है, आप एक बार ज़रूर देखना। राजा महाराजाओं सा ठाट बाट रहता है ना गांव का। उनके दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। कुंभ के अवसर पर नागा साधु व भक्तों का मिलन परमात्मा की ही देन है। 2 साल बाद प्रयागराज में होगा कुंभ, महाकाल गिरी महंत ने बताया। प्रयागराज मतलब इलाहाबाद? हाँ, इलाहाबाद में ही है गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों का संगम। अच्छा, यहाँ गढ़वाल में भी तो और कर्णप्रयाग जैसे और भी प्रयाग हैं, वहाँ भी नदियों का संगम होता होगा ना? हाँ माता, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग। प्रयाग माने नदियों का संगम। अलकनंदा और भगीरथी के संगम पर है देवप्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर है रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और भिंडर के संगम पर है कर्णप्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर है नंदप्रयाग। और अलकनंदा और धौली गंगा के मिलन स्थल पर विष्णुप्रयाग है। नागा साधु के आम जनों के लिए भी इन प्रयाग तीर्थों में डुबकी लगाना पुण्य माना जाता है। मैं तो इन आध्यात्मिक नामों को सुनकर ही पुण्य कमा रही हूँ। कितने अखाड़े मालूम कर लिए माता? कैथरीन से महाकाल गिरी ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसके काले आबनूसी चेहरे पर सफ़ेद दांतों की पंक्ति झिलमिला उठी। नरोत्तम गिरी के उज्ज्वल रंग के साथ बैठा वो और भी अधिक काला दिख रहा था, मगर उसकी हंसी मोहक थी। हम श्री वैष्णव अखाड़े तक पहुँचे हैं, जो 9वां है। अब 10वां बताएंगे नरोत्तम गिरी। कैथरीन ने हल्की सी अंगड़ाई ली और शॉल से कानों को ढक लिया। ठंड बढ़ रही थी। इस बीच कैथरीन ने एक बार भी सिगरेट नहीं पी। नरोत्तम गिरी भी ध्यानमग्न था। इस बहाने वो अपनी याददाश्त को भी तरोताज़ा कर रहा था।
10वां अखाड़ा श्री उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा है। 1710 में स्थापित हुए इस अखाड़े के संस्थापक श्री चंद्र आचार्य उदासीन हैं, मगर इनमें सांप्रदायिक भेद है। इनमें उदासीन साधु महंत व महामंडलेश्वरों की संख्या ज़्यादा है। इनकी शाखाएं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, भदैनी, कनखल, साहिबगंज, मुल्तान, नेपाल व मद्रास में हैं। श्री उदासीन नया अखाड़ा 1710 में स्थापित हुआ। ये बड़ा उदासीन अखाड़ा के उस्तादों ने विभक्त होकर स्थापित किया। इसके प्रवर्तक महंत सुधीर दास थे। इनकी शाखाएं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर में हैं। यानी कि हर एक अखाड़े की एक शाखा स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की नगरी में है। जी हाँ माता, वही तो नागाओं के आराध्य देव हैं। विभिन्न अखाड़ों के नागा उन्हीं के विभिन्न रूपों की आराधना करते हैं, महाकालगिरी ने कहा। आपने सुने हैं सभी ज्योतिर्लिंगों के नाम? जी हाँ महाकालगिरी जी, सुने ही नहीं बल्कि उनमें से कुछ देखे भी हैं। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, बाबा विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम, घृणेश्वर। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से मैंने सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, महाकाल, ओंकारेश्वर, घृणेश्वर और केदारनाथ देखे हैं। अपने देश जाने से पहले बाकी के देखने का भी मन है, पर इस बार समय कम है। अब अगली भारत यात्रा में देखूंगी। वहाँ से तो माता बुलावा आता है तभी जाना होता है। कैथरीन हंसती। पुरोहित जी आप कितने क्यूट हैं। अगले 2 अखाड़ों की जानकारी के लिए कैथरीन ने नरोत्तम गिरी की ओर देखा। नरोत्तम गिरी एक ही आसन मुद्रा में देर से बैठा था। इस बीच उसने जल भी नहीं पिया था। सचमुच महापुरुष है नरोत्तम गिरी, कैथरीन ने सोचा और कलम उठा ली। नरोत्तम गिरी 12वें अखाड़े के विषय में बताने लगा। 1784 में श्री निर्मल पंचायती अखाड़े की स्थापना हरिद्वार कुंभ मेले के समय एक बड़ी सभा में विचार विनिमय करके श्री दुर्गा जी महाराज ने की। इनका आराध्य ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहब है। इनमें सांप्रदायिक साधु, महंत व महामंडलेश्वरों की संख्या अधिक है। इनकी शाखाएं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर में हैं। और 13वां अखाड़ा है निर्मोही अखाड़ा। इसकी स्थापना 1720 में रामानंदाचार्य ने की थी। इस अखाड़े के मठ और मंदिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और बिहार में हैं। प्राचीन समय में इसके अनुयायियों को तीरंदाजी और तलवारबाजी की शिक्षा भी दी जाती थी। भाव विवल हो गई कैथरीन इतनी विस्तृत और संपूर्ण जानकारी से। मन करता है आपके साथ यहीं रुक जाऊं। परम ज्ञानी हैं आप। संपूर्ण ज्ञान सहित ही आपने संन्यास में प्रवेश लिया है। सोच लिया है मैंने, मैं जिस किताब के लिए आंकड़े जुटाने भारत आई हूँ वो उपन्यास होगा। उसमें एक कथा होगी और उस कथा के नायक आप होंगे। आपके जरिए मैं दुनिया को बताऊंगी कि भारतवर्ष में ऐसा भी एक पंथ है जिस पंथ के अनुयायी लाखों नागा हैं। अनुभूति, कामेच्छा और भोग ऐश्वर्य से परे, लेकिन फिर भी मानव। कैथरीन के अंतिम शब्द ने नरोत्तम गिरी के हृदय में सीधे प्रवेश किया। मानव ये शब्द और इसकी कैथरीन द्वारा की परिभाषा ने विस्फोट का काम किया। तो क्या वो मानव नहीं है? क्या इस संसार से वो मृत हो चुका है? क्या अपने दुर्निवार समय के साक्षी उसके अपने कर्म आज उसे मानवोचित गुणों से रहित कर रहे हैं? क्या ईश्वर को पाने की उसकी साधना अपने आप में प्रश्न चिन्ह बन गई है? वो कैथरीन के आगे नतमस्तक था। आह देवी, तुम अद्भुत हो, बिरली हो। काफ़ी देर तक खामोशी रही। किताब का नाम क्या देंगी माता? पुरोहित जी ने धूनी की आंच तेज करते हुए पूछा। अभी सोचा नहीं पुरोहित जी, अभी तो ज्ञान संग्रह किया है। उपन्यास की कहानी जारी रहेगी क्रमशः अगले भाग 5 में।